हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ मास्टर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उमेंद्र सिंह और आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ये वीडियो का पार्ट नंबर 8 है, दैट मींस एक्सरसाइज 4.3 का हम आज क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहे हैं? इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा, मीन्स यूएसए एंड कनाडा में जो हमारी कंट्री है बेसिकली, वहाँ पे टेम्परेचर इज मेड इन फ़ारेनहीट। टेम्परेचर को वहाँ पे जो कि तापमान है उसको फ़ारेनहीट है, जो कि एक यूनिट है टेम्परेचर की, उसमें मेजर किया जाता है। वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया, जैसे कि हमारी इंडिया कंट्री है, भारत है, इट इज़ मेड इन सेल्सियस, तो वहाँ पे उसको सेल्सियस में मेयर करते हैं। हाँ, आपको तो यहाँ पे पता ही है, हमारे यहाँ पे टेम्परेचर को सेल्सियस में मेयर करते हैं। तो उन्होंने बताया कि हियर इज ए लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहीट टू सेल्सियस। ये एक लीनियर इक्वेशन है विच इज़ बेसिकली यूज टू कन्वर्ट फ़ारेनहीट इनटू सेल्सियस। तो हमें अभी देखना है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स। हमें एक ग्राफ बनाना है इस लीनियर इक्वेशन का, ठीक है, जो ऊपर ये वाली मेंशन है, फिजिकल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाई सी प्लस 32। सेल्सियस हमारा एक्स एक्सिस पे रहेगा एंड जो हमारा फ़ारेनहीट है उसको हमने वाई एक्सिस पे लेना है। तो सिंपल सी बात है, आपके पास हमने पहले भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व की हैं। तो एफ इजिकल टू यहाँ पे क्या है, 9/5 सी प्लस 32, ठीक है जी। सबसे पहले देखिए, जो मैं आगे भी आपको बता सकता हूँ कि एक हम सेल्सियस का स्केल ले लेंगे, एक फ़ारेनहीट का ले लेंगे, ठीक है। देन सबसे पहले मैंने क्या किया, ये वाली सी की जो वैल्यू है इसको जीरो पुट कर दिया, ठीक है। तो जैसे मैंने जीरो पुट किया तो एफ़ की वैल्यू क्या आ रही है निकल के हमारे पास, दैट इज 32। देन अगर मैंने एफ़ को यहाँ पे सी को मान लीजिए 10 पुट कर दिया, तो मान लीजिए एफ इजिकल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाई 10, दैट इज सी की वैल्यू को 10 पुट किया प्लस 32, 5 इंटू 2 10, दैट इज 9 इंटू 2 दैट इज 18 एंड 18 प्लस 32 बेसिकली इज इक्वल टू 50। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 50 आ रही है। तो यही आपने यहाँ पे लिखा है कि जब मैंने सी को 10 पुट किया, एफ की वैल्यू मेरे पास निकल के आ रही है 50। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बस दो पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं, सिंपली इसको ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे हम। सबसे पहले हमारे पास क्या पॉइंट है, 0,32, तो मीन्स कि यहाँ पे ये रहा 0 एंड वाई एक्सिस पे हमारा 32 पॉइंट है, तो ये रहा हमारा 0,32 एंड सेकेंड इज 10,50, मीन्स कि आपको तो पता ही है कि जब भी हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, सबसे पहले एक्स एक्सिस को लिखा जाता है, एक्स एक्सिस की कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है, देन वाई एक्सिस का। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस हमारी सेल्सियस का स्केल है और सेल्सियस हमारे यहाँ पे 10 डिग्री। जब जैसे ही सी की वैल्यू 10 हुई तो वाई मीन्स की जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, जो हमारा एफ की वैल्यू होगी दैट इज 50 होगी, तो हम उसको सिंपली लिखेंगे 10,50। तो दैट्स वाई यहाँ पे पॉइंट आएगा 10,50। कि आप यही सोच रहे होंगे कि हमने 50,10 क्यों नहीं लिखा, तो दैट इज़ द रीज़न। तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे पॉइंट 10 है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग 50 ये रहा, तो 10,50। इन दोनों पॉइंट से हम एक लाइन पास कर देंगे, ये जो ब्लैक वाली लाइन है, ठीक है, यहाँ पे ये ऐसी जो जा रही है ब्लैक वाली, तो ये हमारी क्या होगी, इस ग्राफ की लाइन निकल के आ गई, दैट इज एक्स इज 9/5 सी प्लस 32। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट। इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, अब कहा गया है कि अगर हमारा टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में क्या टेम्परेचर होगा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए कैसे, सेल्सियस की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, एफ इजिकल टू 9/5 सी प्लस 32, ये आपको फॉर्मूला पता सबसे पहले जो हमने ऊपर देखा। सी की वैल्यू को यहाँ पे कर दीजिए सब्स्टिट्यूट, 30 9/5 मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस 32, तो 5 के साथ यहाँ पे 30 कैंसिल हो जाएगा, 6 9 इंटू 6 दैट इज 54, 54 प्लस 32 इज इक्वल टू 86। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, एफ इज इक्वल टू 86। अब आप यहाँ पे देखिए, हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन थी, 30 डिग्री। तो जैसे आप 30 डिग्री है ना यहाँ पे गिवन, जब आप इसको ग्राफ पेपर पे अच्छी तरह से बनाओगे तो आप 30 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ले जाना, ठीक है। यहाँ पे 30 के कोरस्पॉन्डिंग आप परपेंडिकुलर लाइन लेते जाओगे, ऊपर जाती जाएगी लाइन। तो यहाँ पे जो हमारा फ़ारेनहाइट वाला स्केल है, मीन्स की वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग एक परपेंडिकुलर लाइन जो ये हमारी ग्राफ की लाइन है इसके साथ मैच करना, तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर हमारे पास 86 निकल के आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। देन थर्ड पार्ट देखिए, इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, वो तो एक कंसेप्ट था कि आप उसको ग्राफ के जरिए भी कैसे फाइंड कर सकते हैं, सिंपली फार्मूला आपको पता है, देन इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व। अब टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो अब हमें उल्टा पूछ लिया, सेल्सियस में टेम्परेचर पूछ ले तो भी कोई बात नहीं है, सिंपल सा वही कंसेप्ट, एफ इजिकल टू 9/5 सी प्लस 32, एफ की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 95 इजिकल टू 9/5 सी प्लस 32, 32 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, दैट इज प्लस के साथ है तो इधर आएगा तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, 95 माइनस 32 इजिकल टू 9/5 सी। देन हमारे पास आ गया 63
इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी, 9 के साथ यहाँ पे 60 को हमने कैंसिल कर दिया, 7 इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई 5, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 मल्टीप्लाई बाई 5 विच इज इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत सिंपल सा, आई होप ये भी आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फोर्थ पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का, कि एक और पार्ट भी होगा इसके बाद शायद। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, अब हमें कहा गया कि जो टेम्परेचर है वो हमने 0 डिग्री सेल्सियस कंसिडर किया, देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो बहुत सिंपल सी बात पूछी गई यहाँ पे। एक बार आपने उन्होंने कह दिया आपको कि आपने सेल्सियस में 0 डिग्री टेम्परेचर आपके पास, तो फ़ारेनहाइट में क्या वैल्यू आएगी, और जब टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या वैल्यू आएगी। सिंपल सा कंसेप्ट, फिर से वही फॉर्मूला, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, एफ इज इक्वल टू 9/5c मल्टीप्लाई बाई 9/5c प्लस 32। सबसे पहले टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, सी की वैल्यू को सिंपली 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 9/5 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 32, तो ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी सारी, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी जाती है हमारे पास 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। नाउ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर से वही वाला कंसेप्ट, फॉर्मूला यूज करेंगे 9/5c प्लस 32। अब सिंपली एफ की जगह पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है, 0 सब्स्टिट्यूट कर देना है, 0 इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32 एंड माइनस 32 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस 32 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू सी, दैट इज माइनस 160 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू सी। तो ये हमारा आ गया सेल्सियस में टेम्परेचर निकल के आ गया। फिफ्थ पार्ट देखिए, इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। अब हमें पूछा गया कि क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जो कि सेम है फ़ारेनहाइट में भी और सेल्सियस में भी। वो कह रहा है इफ़ यस तो फाइंड इट, तो अगर सही है उसको बताइए क्या होगा वो टेम्परेचर। तो हमने यहाँ पे लिखा टू फाइंड द टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। ठीक है, ये तो ये हमने लिखना है। प्रूफ कंसिडर कर लेते हैं, सबसे पहले हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट के इक्वल मान लेते हैं, क्योंकि तभी न्यूमेरिकली अगर सेम है दैट मीन सेल्सियस फ़ारेनहाइट के इक्वल है। अब किस वैल्यू पे वो सेम है वही हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो आपको पता ही है फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सबसे पहले एफ इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाई सी प्लस 32 विच इज बेसिकली यूज टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। ठीक है जी, उसके बाद आपने एफ की जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया, सी सिंपली हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32, यहाँ पे आप ऐसा लिखिए मीन्स की एफ की जगह पे हमने क्या प्लॉट किया सी, तो सी इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32, देन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हम 32 को ले आएंगे और राइट हैंड साइड में सी को ले जाएंगे, तो माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5c माइनस सी, एलसीएम ले लेंगे, माइनस 32 इज इक्वल टू 9c माइनस 5c डिवाइडेड बाई 5, 9c माइनस 5c दैट इज 4c एंड माइनस 32 है तो यहाँ पे 4 के साथ 32 को कैंसिल कर देंगे 8 पे, माइनस 8 इज इक्वल टू सी बाई 5 एंड माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू सी, दैट इज सी इज इक्वल टू माइनस 40। मीन्स की जब टेम्परेचर की वैल्यू 40 डिग्री सेल्सियस है, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पे, उस समय पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू भी माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और इसी टेम्परेचर पे दोनों वैल्यूज क्या होती हैं, सी इज इक्वल टू एफ, दोनों सेम हो जाएंगी। तो आई होप जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस की वो आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जल्दी से जल्दी आपका डाउट सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूँगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर आपको अच्छी लगी और कुछ सीखने को मिला, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज हमारा मेन मोटिव यही है कि हम जितना हो सके क्वालिटी एजुकेशन, फ्री क्वालिटी एजुकेशन कंटेंट सभी को अपने चैनल के जरिए प्रोवाइड करवा सकें। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल एज वेल एंड थैंक यू वेरी मच।